तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा जावा। जावा क्या है इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो। तो अभी जैसे मैंने बात करी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो जावा क्या है, एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का मतलब क्या हो सकता है, अब आप सिंपल सी बात, व्हाट इज लैंग्वेज, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लैंग्वेज की जरूरत क्या है या लैंग्वेज का यूज क्या है। बहुत सिंपल शब्दों में कहूंगा कि जैसे मैं अभी एक लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, राइट। मैं अभी हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ या मैं इंग्लिश का लैंग्वेज का अगर यूज करता हूँ, तो इसका यूज क्या है। इसका यूज सिंपल अगर हम बात करें, कम्युनिकेट करने के लिए, मैं अपनी फीलिंग्स है ना, या अपने ऑर्डर्स किसी को देने के लिए या शेयर करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज करूंगा, है ना। वो वैसे ही समझ लीजिए कि जावा एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो या आप उसको ऑर्डर दे सकते हो। सिंपल सी बात है। अब बात आते हैं, देखिए बहुत सिंपल है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हमारा कंप्यूटर जावा समझता है। सोचिए, है ना। तो अब आप देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में ये कहूंगा कि आपने पहले भी यहाँ पर पढ़ रखा है कि कंप्यूटर जो है केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है। क्या? बाइनरी लैंग्वेज मींस 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। केवल बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप बहुत फंडामेंटल में मैं नहीं चाहूंगा फिलहाल, अगर आपको पता हो कि एक लेडी एडा लोवेलेस, एक शी वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, तो उन्होंने ही ये बाइनरी नंबर के बारे में बात करी थी, है ना। इसके बारे में फिर बात डिटेल में बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं कि जावा एक लैंग्वेज है जिसको हम क्यों सीख रहे हैं, आपके प्रोग्राम्स बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। फिलहाल अभी हम बिगनर लेवल की जावा पढ़ रहे हैं, तो अभी हम ये मान के चलिए एक सिंपल हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। अब बात आती है प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। प्रोग्राम क्या है, एक बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का, बहुत सारी कमांड्स का एक सेट होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, एक साथ एग्जीक्यूट कर देते हो, तो उसका एक आउटपुट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। सिंपल, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर बात करते हैं कि हम जावा पढ़ क्यों रहे हैं आखिर, है ना। तो अभी बहुत सारे बच्चे तो शायद ये करेंगे क्योंकि मेरे सिलेबस में है इसलिए मुझे जावा पढ़नी पड़ रही है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन एक चीज और मैं जरूर कहूंगा कि जावा इसलिए भी हम लोग सीख रहे हैं क्योंकि जावा के थ्रू जो हम लोग ऐप बनाते हैं या जावा के थ्रू हम लोग जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो आजकल काफी ट्रेंडिंग है। या जिसके थ्रू अगर हम बात करें, अभी आप जावा स्क्रिप्ट और ये सब चीजें सुनते हो गए, आपने सुना होगा, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर दोनों टाइप के, यानी जो सिंगल विंडो में काम करते हैं उसको हम एप्लीकेशन सिस्टम कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एक कैलकुलेटर समझ लीजिए, राइट। एक दूसरे होते हैं हमारे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब समझ लीजिए कि एक ऑनलाइन फॉर्म भरना, वो एक सॉफ्टवेयर होता है ना। या आप जैसे कोई कैलकुलेशन सब करते हैं, या आप ये समझ लीजिए कि LIC की एक वेबसाइट है, उसमें आप काम कर रहे हो, तो उसके बैकएंड में, उसके बिहाइंड जो आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए जावा का या जावा की तरह की दूसरी लैंग्वेजेस का यूज होता है, इसलिए हम लोग जावा पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं, क्या कंप्यूटर, सिंपल सी बात, क्या जावा समझता है? नहीं, कंप्यूटर जावा नहीं समझता है, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो अब बात आती है कि जावा के थ्रू अगर मैं कोई कमांड देता हूं, जावा के थ्रू अगर मैं कोई कमांड देता हूं या इंस्ट्रक्शन देता हूं, तो कंप्यूटर उसको फॉलो कैसे कर रहा है। आप कंप्यूटर से कह रहे थे कि जावा लैंग्वेज में आप बोलते हो A+B, राइट। तो कंप्यूटर A+B क्यों कर रहा है, एक क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करेंगे कि अगर कोई मेरी लैंग्वेज है, राइट, जैसे मैं अभी हिंदी या इंग्लिश बोल सकता हूं, पर मेरे सामने कोई एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ सकता है, उस केस में मैं उसको कैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा या मैं अपनी उसको फीलिंग कैसे शेयर करूंगा। तो ये क्वेश्चन है, राइट। तो मैं आपको आंसर करता हूं, इसका आंसर है मैं एक ट्रांसलेटर भी अपने साथ में रखूंगा, है ना। बहुत सारे हमारे लीडर्स जो है फॉरेन कंट्री जाते हैं, या डेलीगेशन हमारा फॉरेन कंट्री जाता है, हर एक कंट्री में ऐसा नहीं है कि हर लैंग्वेज को समझ पाते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो अपने साथ क्या कर सकते हैं, वो अपने साथ क्या करते हैं, वो ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी आप सिंपल है कि जो मेरा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर केवल और केवल क्या है, बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है, पर
आप जो है जावा में प्रोग्राम लिख रहे हो, सिंपल। तो दैट मीन्स अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जावा से एक मुझे यहां पर क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। क्या चाहिए, ट्रांसलेटर, है ना। तो ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको बाइनरी में या जिसको कंप्यूटर समझ सकता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इस चीज को बिल्कुल आप समझ लीजिए। लेकिन एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, जावा प्रोग्रामिंग में हमारे पास दो ट्रांसलेटर काम करते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, ट्रांसलेटर दो टाइप के हो सकते हैं, या आपके फंडामेंटल्स बुक्स में भी है ये कि ट्रांसलेटर दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं कंपाइलर और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, इंटरप्रेटर, राइट। एक को हम बोलते हैं कंपाइलर और दूसरा क्या है, इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, आप इसकी थ्योरी में भी देख लीजिएगा। तो कंपाइलर क्या करता है कि आपके पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है, एरर्स चेक करता है। अगर कंपाइलर को ये लगता है कि ये जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है वो एरर फ्री है, आपके सारे सिंटैक्स सही हैं, सारे सोर्स सही काम कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसको एक मिडिल लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको अगर हम बात करें जावा में बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, राइट। तो क्या करता है, हमारा कंपाइलर जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी फिर से डिटेल। तो यहां पर समझ लीजिए, जावा का प्रोग्राम है, जावा का प्रोग्राम कंपाइलर आता है, कंपाइलर क्या करता है, इसको बाइट कोड क्या होता है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है। बाइट कोड के बाद यहां पर आता है इंटरप्रेटर। क्या आता है, इंटरप्रेटर क्या कर सकता है। अब ये इंटरप्रेटर की बात करते हैं, फिर से देखिए, इंटरप्रेटर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अपने तरीके से जो है अपनी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके किसको देता है, प्रोसेसर को देता है। तो ये प्रोसेसर क्या करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद फिर से वापस इसी चैनल के थ्रू आपको रिजल्ट रिटर्न करता है। क्लियर हो गई बात। तो जावा में दो ट्रांसलेटर यूज हो रहे हैं, इसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। ओके, बात करते हैं फिर से ट्रांसलेटर। अभी मैं बात करी थी, ट्रांसलेटर फिर से दो टाइप के हैं, ये मैंने यहां पर मेंशन भी कर रखा है। एक है कंपाइलर, दूसरा हो गया इंटरप्रेटर, है ना। दोनों का यूज क्या है, मैंने आपको बता दिया कि दोनों का यूज, मैंने आपको बताया कि पहले कंपाइलर क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और बाइट कोड को इंटरप्रेटर जो है आपके मशीन के अकॉर्डिंग, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वाई बोथ, अब क्वेश्चन ये है कि दो ट्रांसलेटर की जरूरत क्या है, क्या सी या C++ में भी दोनों ट्रांसलेटर काम करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो यहां पर हम फिलहाल जावा की बात करते हैं, यहां पर दो ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जावा को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, राइट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कैसे बनी, यही रीजन है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक जो दो ट्रांसलेटर की वजह से, एक ये समझ लीजिए लोकल लैंग्वेज को, राइट। जैसे ये समझ लीजिए कि एक कोई तमिल है या और कोई रीजनल लैंग्वेज की हम बात करते हैं, कि रीजनल लैंग्वेज जो बोलता है कोई पर्सन, सपोज सडनली उसको हमने चाइना में भेज दिया, तो क्या कोई जरूरी है कि रीजनल लैंग्वेज में बोलने वाला पर्सन डायरेक्ट चाइनीज बोल सके, नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो वो ट्रांसलेटर ले जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रीजनल लैंग्वेज जो हमारी इंडिया के किसी विलेज की लैंग्वेज है उससे डायरेक्ट जो है हमारा ट्रांसलेटर मिल जाए जो चाइनीज में कन्वर्ट कर दे, शायद नहीं। लेकिन इस चीज को हम आसान कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज, और वी कैन से मिडिल लेवल लैंग्वेज, और फिर इंग्लिश से चाइनीज में बहुत सारे ट्रांसलेटर मिल सकते हैं। तो इससे क्या पॉसिबल है, आप देखिए बहुत सिंपल सी बात है। तो हमारी वो रीजनल लैंग्वेज जिसको आप अभी नहीं समझ पा रहे थे, तो उस रीजनल लैंग्वेज को भी हम वर्ल्ड में कहीं भी जाके बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दो ट्रांसलेटर हैं, जो रीजनल से मिडिल लेवल लैंग्वेज मींस इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला है, और इंग्लिश से उस कंट्री के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने वाला है। तो मेरी रीजनल लैंग्वेज भी अब ग्लोबल लैंग्वेज हो सकती है, या मैं कह सकता हूं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो सकती है, या ये समझ लीजिए कि मैं उस लैंग्वेज को आप कहीं भी बोल सकता हूं, तभी तो जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे ही जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्लियर हो गई बात, दोनों की क्यों जरूरत पड़ी।
फिर बात करते हैं, अच्छा एक चीज और, अभी हम बात कर रहे थे कि हम डेटा इनपुट करते हैं, हम क्या करते हैं, डेटा इनपुट करेंगे। माना एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को आप डेटा देते हो, एंट्री करते हो ना, आप एटीएम मशीन में जाते हो ना, आप ना पासवर्ड देते हो, राइट, आप उसमें कितना अमाउंट विड्रॉल करना है या बैलेंस देखना है वो सब करते हो। तो वो जो इनपुट हो रहा है, वो जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं डेटा। डेटा जो है डेटम वर्ड से लिया गया है। डेटम जो है ग्रीक का एक वर्ड है जिसका मतलब इंफॉर्मेशन से है। तो यहां पर भी जावा की हम बात कर रहे हैं कि जो डेटा है ये भी, ये समझ लीजिए अलग अलग नेचर का, अलग अलग एट्रीब्यूट, अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसा मेरा नेम, राइट, जो मेरा नेम है वो नेम क्या है, एक टेक्स्ट है ना, मेरा नेम टेक्स्ट है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं मेरी एज क्या है, एक नंबर है ना, क्लियर है, ठीक है। मेरा वेट नंबर है, ओके। मेरा बर्थडे कब है, वो एक डेट है। तो ये इसको हम कहते हैं डेटा टाइप। ये सब डेटा है पर ये अलग अलग नेचर का है, अलग अलग टाइप का है, तो इसको कैटेगराइजेशन किया जा सकता है जावा में। अब देखिए बहुत सिंपल है, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, डेटा का टाइप। देखो जावा में डेटा टाइप को हम सीधा सीधा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स है प्राइमरी लेवल का डेटा, प्राइमरी मीन्स बहुत बेसिक, राइट। और एक है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव का मतलब है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब ये समझ लीजिए वो प्रिमिटिव या प्राइमरी का कॉम्बिनेशन है, समझ में आया। जैसे प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं ना, उसके बाद कहाँ जाते हैं, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, तो सब्जेक्ट तो वही है, वो थोड़ा सा और डिटेल में या कॉम्बिनेशन में आ जाता है। इसको बिल्कुल समझ लीजिए, बहुत बेसिक चीजें हैं। फिर बात करते हैं प्रिमिटिव यानी प्राइमरी टाइप की डेटा की हम बात कर रहे हैं। इसको भी मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन करा है। प्राइमरी बेसिक डेटा क्या है, या तो न्यूमेरिक होगा या तो न्यूमेरिक नहीं होगा, सिंपल सी बात, राइट। मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन है या तो न्यूमेरिक है या तो न्यूमेरिक नहीं है। मेरा एज या तो न्यूमेरिक में होगी या तो नहीं होगी, मेरा नेम या तो न्यूमेरिक होगा नहीं होगा। तो यहां पर भी वही चीज है, न्यूमेरिक क्या है। अब अगर हम बात करें कोई भी चीज अगर न्यूमेरिक है, राइट, अब मेरा सपोज वेट है, वेट न्यूमेरिक है, लेकिन वो भी दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है कंप्लीट यानी होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या हो सकता है, मेरा वेट हो सकता है 60 हो, है ना, तो ये तो होल नंबर में आ जाएगा। अब मैं कहता हूं नहीं मेरा वेट जो है 60.5 है, तो वो होल नंबर नहीं है ना, ये समझ लीजिए। अगर ये 60 है तो ये, अगर ये 60 है तो ये होल नंबर है। अब मैं ये आपसे कहता हूं कि वो 60.5 है। 60.5 का मतलब क्या है, 60.5, समझ में आ गया। 60.5 का मतलब है 60.5, तो क्या हो गया, तो ये होल नंबर नहीं है, रियल नंबर है ना, इसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, होल नंबर और रियल नंबर में डिफरेंस। अगर और डिटेल में अगर हम जावा में जाते हैं तो इसको भी हम लोग यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। होल नंबर की हम बात करें तो अगर इसको अब बात आते हैं कि उसके साइज पर डिपेंड कर सकता है। जैसे बात होल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा होल नंबर अगर हम बात करते हैं जावा में हमारे पास होता है बाइट। ये बाइट टाइप का एक वेरिएबल है। जैसे समझ लीजिए कि लिक्विड फिल करने के लिए मेरे पास एक ग्लास हो सकता है, राइट, मेरे पास एक जग हो सकता है, कैपेसिटी बढ़ गई पर टाइप एक ही है, राइट, ओके। फिर बकेट हो सकती है, तो 200 लीटर का टैंक हो सकता है, 4000 लीटर का हो सकता है, एक पूल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो ऐसे ही कैपेसिटी वाइज क्या हो सकते हैं, मेरे कंटेनर चेंज हो रहे हैं। क्लियर होगी बात, कैपेसिटी वाइज कंटेनर चेंज हो रहे हैं, या लेकिन टाइप एक ही है, देखो सब लिक्विड होल्ड करने वाले हैं। तो यहां पर भी आप बाइट टाइप का एक कंटेनर बना सकते हो। कंटेनर मीन्स यहां पर बात आती है वेरिएबल। अभी हम बात करेंगे वेरिएबल क्या है। तो बाइट का मतलब समझ लो, यानी एक स्मॉलेस्ट कंटेनर का टाइप है बाइट। जैसे ग्लास जो है ये समझ लीजिए कि सबसे छोटा बर्तन है ना लिक्विड रखने के लिए, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, एक ग्लास में कितना पानी आ सकता है, 200 ml, 250 ml, राइट। तो 1 लीटर पानी आने वाले को तो शायद गिलास नहीं कहेंगे, है ना। तो ऐसे ही अगर हाँ मुझे किसी को पानी देना है तो मैं 1 गिलास ले जाऊंगा, राइट। अगर 4 लोगों को देना है तो मैं शायद जग भी साथ में ले जाऊंगा, कैपेसिटी बढ़ा लूंगा। तो यहां पर भी हम बात करते हैं, एक थोड़ा सा मैं कैपेसिटी बनाता हूं। बाइट के बाद आता है सॉर्ट। ये जैसे बाइट की अगर हम कैपेसिटी की बात करें कि कितना बड़ा नंबर मैं उसमें रख सकता हूं, बाइट की वैल्यू होती है -128 से लेके प्लस के 127 तक की कोई भी वैल्यू आप उसमें पुट कर सकते हो, है ना। जैसे पॉकेट मनी है, सपोज मुझे 100 रुपए रोज मिलते हैं,
तो मैं बाइट टाइप का वेरिएबल लूंगा, उसमें मैं पॉकेट मनी रख सकता हूँ। ठीक हो गई ना बात। अगर पॉकेट मनी मुझे सपोज 200 रुपए मिलती है तो मैं बाइट टाइप के वेरिएबल में नहीं रख सकता। क्लियर है ना। तो मुझे शॉर्ट टाइप की वैल्यू चाहिए, कितनी, शॉर्ट टाइप की वैल्यू, है ना। तो अब इसकी कैपेसिटी थोड़ी सा बढ़ गई होगी, है ना। तो आप इसको बुक में भी देख सकते हैं। तो ये है 32,000, है ना, आपको याद होगा, माइनस 32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक की वैल्यू को आप इसमें स्टोर कर सकते हो। अगर आपको इससे भी बड़ा नंबर चाहिए, माना मेरी सैलरी, मैं कहता हूं मेरी सैलरी तो 40,000 है, दैट मीन्स मैं उस सैलरी को इस वेरिएबल में नहीं रख सकता, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इंट वेरिएबल लूंगा। इंट, ये बहुत कॉमन है, ये सबने सुन भी रखा होगा। ओके, अगर इंट से भी बड़ी वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टाइप की, है ना। ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। अच्छा, एक चीज और, आपने देखा होगा हमारे घर में जितना बड़ा बर्तन, ठीक, कैपेसिटी तो बढ़ गई, पर मेरे घर में वो स्पेस भी तो कंज्यूम कर रहा है। तो ये भी यहां पर भी समझ लीजिए कि ये जितने बड़े बड़े वेरिएबल आप डिफाइन करते जाओगे, ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी को उतना कंज्यूम करते जाएंगे। समझ में बात आ गई। अगर एक बाइट टाइप की वेरिएबल बात करें, जैसे 2 बाइट ले लेगा, शॉर्ट 2 बाइट ले लेगा, इंटीजर 4 बाइट ले लेगा, लॉन्ग 8 बाइट कंज्यूम कर लेगा, तो आपका जितना बड़ा वेरिएबल, आपकी मेमोरी का कंजप्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, ये है आपके होल नंबर। इसमें पूरा का पूरा नंबर रख सकते हो, 2 रुपए रख सकते हो, 2.5 रुपए नहीं, क्या 2 ओनली, नॉट 2.5। अब आपको 2.5, आपको पाई की वैल्यू रखनी है, पाई इज 3.1415, है ना। तो ये वैल्यू रखनी है, तो ये कहां आ जाएगा, रियल नंबर में। रियल नंबर के भी 2 पार्ट हो जाते हैं जावा में। सबसे पहले आता है फ्लोट, राइट, और दूसरा हो जाएगा डबल। ये आप इसको ऐसे कर सकते हो, है ना। तो फ्लोट की भी एक रेंज है, 4 बाइट का फ्लोट होता है, डबल आपका 8 बाइट का हो सकता है। तो आप जो है ऐसी ही पॉइंट वाली अगर वैल्यू रखनी है तो आप फ्लोट या डबल का यूज करेंगे। क्लियर हो गई। तो हमारा डेटा टाइप में न्यूमेरिक क्लियर हो गया। बात करते हैं नॉन न्यूमेरिक, जैसा मेरा नेम न्यूमेरिक नहीं है ना, तो लेकिन हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी में अगर हम बात करते हैं नॉन न्यूमेरिक की, जिसकी हम कहें, यहां पर एक सबसे पहले आता है कैर। कैर कैर कैर, बहुत सारे लोग इसको चैर भी बोलते हैं, या आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको कैरेक्टर बोलता हूं। कैरेक्टर मीन्स होता है लेटर, राइट। जावा में, कंप्यूटर में कैरेक्टर मीन्स होता है लेटर। लेटर का मीन्स होता है सिंगल, एक अक्षर, राइट। ए जो है एक लेटर है, एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर टाइप का अगर आप कोई एक वेरिएबल डिफाइन करते हो तो आप उसमें एक बार में एक ही वैल्यू, एक ही कैरेक्टर, एक ही लेटर पुट कर सकते हो, ठीक। अगर आप मल्टीपल, जैसे मेरा नेम है, मेरे नेम में एक लेटर तो है नहीं ना, मेरे नेम में मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल लेटर्स होंगे। तो यहां पर का जो अब मेरा वेरिएबल होगा वो कैरेक्टर नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। वो आपके नॉन प्रिमिटिव में, यानी कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। मल्टीपल लेटर्स कॉम्बिनेशन हो गया ना, सिंपल सी बात, तो उसकी बात करेंगे। और एक नॉन न्यूमेरिक में ही यहां पर आता है बुलियन। ये तो नॉन न्यूमेरिक में ही आता है बुलियन। बुलियन का मतलब है ट्रू फॉल्स जो रखता है ना। तो मैं कहता हूं कि यू आर गोइंग टू दिल्ली, ट्रू और फॉल्स, है ना। आई एम लर्निंग जावा, ट्रू और फॉल्स। इस तरीके की वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप बुलियन डेटा टाइप लेते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो था प्राइमरी डेटा टाइप। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हो, नॉन प्रिमिटिव या सेकेंडरी डेटा टाइप हम लोग यहां पर बना सकते हैं। अब सेकेंडरी डेटा टाइप का मतलब, सबसे पहले आप बात करते हैं क्लास। क्लास क्या है, देखिए, जैसे हमारी क्लास होती है ना, हमारी क्लास में एक ही स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, पर वो बच्चे क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, उसको हम क्लास बोलते हैं। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बात करें, या थोड़ा बहुत क्लास की लैंग्वेज में, जावा की लैंग्वेज में हम बात करें, तो हर एक बच्चा उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ये समझ लीजिए। तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, मतलब टोटली सिमिलर तो नहीं कहूंगा, सारे बच्चे एक जैसे तो हो नहीं सकते। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं किसी बिहेवियर में कॉमन हो सकते हैं, या एक स्टैंडर्ड उनका है, वो लगभग एक एज ग्रुप के हैं, वो एक ही स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनके कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन हैं। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या है कि क्लास क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको आप नोट कर लीजिए, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर common in some behavior and characteristics.
क्लियर हो गई बात। इसको हम क्लास वाले टॉपिक में फिर से कवर करेंगे। तो क्लास का मतलब हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, आपके पास एक एग्जांपल है स्ट्रिंग। क्या है? स्ट्रिंग। ये एक डेटा टाइप है, आप इसको यूज करते हो। स्ट्रिंग में एस कैपिटल है ये। हाँ, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बिल्कुल ध्यान रखना, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आपको स्ट्रिंग में एस कैपिटल रखना है। अब क्यों रखना है, शायद किसी के माइंड में ऐसा आ रहा हो, इसका जवाब है मेरे पास। जब किसी ने स्ट्रिंग क्लास डिफाइन करा होगा ना, तो उसने उस दिन एस बड़ा लिख दिया है। तो सिंपल, जब कैपिटल लेटर से स्ट्रिंग डिफाइन किया गया है, तो आज मैं अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कैपिटल एस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो स्ट्रिंग एक क्या है, डेटा टाइप है, और ये है नॉन प्रिंटेड डेटा टाइप। ठीक, तो अभी देखिए, अब ये कलेक्शन हो गया। स्ट्रिंग को मैं कह सकता हूं ग्रुप ऑफ लेटर्स, या अगर हम बात करें वर्ड या सेंटेंस। क्लियर होगी बात। अगर मुझे मेरा नेम स्टोर करना है किसी एक वेरिएबल में, तो मैं उसका डेटा टाइप क्या करूंगा, स्ट्रिंग रखूंगा। क्लियर हो गई बात। इसको फिर से बात करेंगे। अच्छा, एक है इंटरफेस, इसको फिर हम इंटरफेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इंटरफेस भी ये समझ लीजिए एक ग्रुप ही होता है, ये वेरिएबल का या आप मेथड्स का इसमें आप ग्रुप बना सकते हो, है ना। तो इसको इंटरफेस वाले चैप्टर में फिर से डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि इनके थ्रू हम वेरिएबल बनाते हैं। अब क्वेश्चन है कि वेरिएबल है क्या। मैं यहां पर बात कर देता हूं कि वेरिएबल क्या है। बहुत सिंपल है, वेरी प्लस एबल, यानी वेरी करने की जिसमें फैसिलिटी है वो क्या है, वेरिएबल है, जो वेरी होता है। जैसे सपोज ए इज इक्वल टू 10 करें, यहां पर देखिएगा क्या है, a इज इक्वल टू 10। अब देखिए a, अब मैंने कर दिया a इज इक्वल टू 20। अब a की वैल्यू चेंज हो गई ना, यहाँ a 10 था, अब क्या हो गया, a 20 हो गया, तो a की वैल्यू चेंज हो गई। बिल्कुल। और दूसरी ओर क्या होता है, कांस्टेंट भी होते हैं जिनकी आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। क्या कभी 10 20 हो सकता है? नहीं हो सकता। 10 10 ही रहेगा हमेशा। जब हम स्कूल पढ़ते थे तब भी 10 का 10 मतलब होता था, और आज भी वही है। लेकिन a की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। दूसरी ओर कुछ वेरिएबल को भी आप बाद में हम पढ़ेंगे कि उसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। समझ में क्या आ गया। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू को हम कहते हैं ना 3.14 कांस्टेंट है, पाई कैन नॉट बी चेंज, है ना। तो हमने भी जब पढ़ा था मैथ्स में, हम पाई पढ़ते थे 3.14। आज आप भी मैथ्स में 3.14 ही शायद पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ठीक, ये आप देख लेना। ओके, तो यहां पर बात करते हैं वेरिएबल, यानी वेरी करने की जिसमें एबिलिटी है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल अगर यूज हो रहा है तो आप सबसे पहले उसको डिक्लेयर करोगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल प्रोग्राम सपोज आप बना रहे हो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ए में मुझे एक होल नंबर रखना है, बट आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करना है, तो उसको भी तो हमें बताना पड़ेगा कि ए का टाइप क्या है, ए किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करने वाला है, या मैं इसमें क्या रखने वाला हूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स आप नोट कर लीजिएगा। सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले उसका टाइप, किसका टाइप, डाटा टाइप, राइट। डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, वेरिएबल का कोई भी नेम एंड सेमीकोलन, ये इसका सिंटैक्स है। टाइप का मींस डेटा टाइप मींस लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, स्ट्रिंग, कुछ भी डेटा टाइप ऐसे आप स्टोर कर सकते हो। अब जैसे मुझे एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक वेरिएबल ए डिफाइन करना है, उसमें मुझे 10 स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर टाइप में मैंने क्या कर दिया, इंट ए, ये देखिए। तो लेटर ऑन मैं क्या करूंगा, ए में कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, ए इज इक्वल टू 10, ये तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 10 हो गई है। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन, और ये क्या है, ए इज इक्वल टू 10 का मतलब होता है, ये होता है इनिशियलाइजेशन। क्लियर हो गई ना बात। ए में वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है शुरुआती वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, व्हाट इज ए। ऐसे ए की वैल्यू अभी 10 है, बट एक ए जो है वेरिएबल है, तो हो सकता है ये बाद में चेंज हो जाए, पर इनिशियल वैल्यू क्या है, 10। क्लियर हो गई बात। तो आज का टॉपिक क्या हुआ, समझ में आ गया कि जावा क्या है, जावा को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जावा कंप्यूटर समझ सकता है, राइट, ये हमने कवर कर लिया।
ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ट्रांसलेटर की क्या नीड है, वो हमने समझ लिया। फिर हमने कहा डेटा डेटा का टाइप हमने समझ लिया है, इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। डेटा टाइप प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव फिर से दो पार्ट में हो सकते हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक, ये आप नोट कर लीजिएगा। न्यूमेरिक के फिर से दो पार्ट हो सकते हैं, होल नंबर और रियल नंबर, और होल नंबर के फिर से पार्ट हो गए। ये अब जावा में पहुंच गया आप, राइट, ये अब आप जावा में आ गए। तो आप इसको फाइनल नोट कर लीजिए कि जावा में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये आपके न्यूमेरिक में आ जाते हैं। नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर और बुलियन। कैरेक्टर का मीन्स सिंगल लेटर और बुलियन क्या है, आपका ट्रू या फॉल्स होल्ड करेगा, ये हो गया। और नॉन प्रिमिटिव यानी सेकेंडरी डेटा टाइप में हम क्लास और इंटरफेस की हम बात करते हैं। क्लास जो है, एक क्लास आप ऑलरेडी शायद पढ़ भी रहे होंगे, जैसे स्ट्रिंग की हम बात करते हैं, या मैं क्लास वाले चैप्टर में इसको और एक्सप्लेन करूंगा कि क्लास हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। या क्लास ऑफ कलेक्शन ऑफ, अभी हमने बात करी थी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। या क्लास क्या हो सकता है, नया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करने का काम आ सकता है। आप खुद भी अपना डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हो, जो आपके पास नहीं है वो आप डेटा टाइप बना सकते हो क्लास के थ्रू। ओके, इंटरफेस भी इसी के तरह का है, और ये भी कलेक्शन हो सकता है ना, इसके थ्रू भी आप एक नया डेटा टाइप बना सकते हो। फिर बात हमने करी थी कि वेरिएबल क्या होता है, हमने बात करी थी वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है या बदल सकती है। वेरी प्लस एबल, वेरी करने की एबिलिटी जिसमें है वो वेरिएबल है। ओके, फिर हमने बात करी थी वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा, उसका सिंटैक्स है। सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, स्पेस, वेरिएबल का नाम है सेमीकोलन। जैसे इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस जहां कंप्लीट होता है फुल स्टॉप लगाते हैं। सिमिलरली जावा में हम जहां सेंटेंस खत्म होगा वहां क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। क्लियर हो गया बात, सेमीकोलन। ओके, तो हमने क्या किया, टाइप इंटीजर हो गया, और ए जो है उसका वेरिएबल हो गया, और सेमीकोलन का मीन्स हो गया मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। फिर मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है ए की अंदर कोई वैल्यू रखना, तो a इक्वल्स टू 10, दिस इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन। क्लियर हो गया बात। तो आज हमने पढ़ लिया है इतना। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जावा का प्रोग्राम आखिर स्टार्ट कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, फंडामेंटल बहुत क्लियर करने पड़ेंगे। फंडामेंटल अगर हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फंडामेंटल पर थोड़ा सा फोकस करिए, फिर मैं आपको और एडवांस प्रोग्राम आपको पूरे एक प्रोग्राम में ऐसे बताऊंगा कि आप बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। जावा बहुत इजी है, बस समझने की देर है। तो आप समझते रहिए छोटी से छोटी चीजें। अगर कोई भी चीज आपको दोबारा समझ में आनी है, या कोई समझने के लिए अगर आपको लगता है कि कोई कम रह गया, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। तो कल के टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, पार्ट 2 जो इसका हम लोग करेंगे, वह हम बनाएंगे कि कैसे जावा का प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, क्या इसकी लाइब्रेरी होती है, एक जावा का एक सिंपल प्रोग्राम फॉर्मेट कैसे हम शुरुआत करते हैं, और कैसे एक अच्छा प्रोग्राम बनाया जा सकता है, उसकी हम बात करेंगे।